Praise the Lord. आप धन्यवाद देते हैं खुदावन का कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया, इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन करने से पहले, महासभा को शुरू करने से पहले हम सब खुदावन की प्रार्थना को करते हैं और प्रार्थना में निवेदन करना कोई सदस्य करेगा। धन्यवाद 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 खुदावन, इस सुंदर संध्या के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। और प्रार्थना और विनती करते हैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए खुदावन कि आपकी आशीष, आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। हम सबके मन को, हृदय को शुद्ध कीजिए खुदावन। जाने अनजाने जो भी हमने भूल चूक करी इस समय, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं खुदावन। और धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने बेटा रोलैंड को सही सलामत देहरादून से यहाँ तक पहुँचाया खुदावन, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना और विनती करते हैं जो भी कान, जो भी हृदय इस मीटिंग को किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं, उन सबके घरों पर आपकी आशीष, आपकी कृपा, आपकी बरकत होने पाए खुदावन। वो सभी वचन को सच्चे मन से ग्रहण करने वाले हो सके खुदावन। हर एक बात में आपका धन्यवाद करते हैं और आप से विनती करते हैं कि जब यहाँ पे दास जो भी वचन बोले वो कथन उनके ना होने पाए बल्कि आपके होने वाले हो सके खुदावन। हम सब पर अपनी आशीष, कृपा, बरकत बनाए रखिएगा। आपके पवित्र और मीठे नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना को चलते हैं। गीत है आज का दिन हमारे बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं। Praise the Lord. आइए हम सब एक गीत हो जाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा।
मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति मेरे यीशु के साथ मैंने संगति में सदा मिलती खुशी मुझको मेरे यीशु के साथ मैंने संगति में सदा मिलती खुशी मुझको प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा एक हाथी समान चलता रहूंगा मेरी महिमा तेरी गाना एक हाथी समान चलता रहूंगा तेरी महिमा तेरी भावना प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम सब गवाहियों के चलते जिसकी दूसरी की गवाही है वो गवाही दे सकता है धन्यवाद। हम गवाही देंगे कि हॉलैंड खुदावन की दया से देहरादून से अच्छे से आ पाया और मैंने ये बात किसी से बोली नहीं थी मेरे मन में थी कि जब वो आ जाएगा सही सलामत तो मैं प्रेयर मीटिंग रखूंगी और अभी ऐसे ही दोपहर में पिंकी आई और पता नहीं ऐसे कहने लगी कि दीदी मैं इनसे पूछ के ऊपर प्रेयर मीटिंग रखा दूँ मैंने कहा रखा दूँ और तब तक आया नहीं था बेटा घर हमने कहा 4 बार में आ गया लेकिन मतलब भैया के पास था मैंने कहा रखा दो कह रही क्योंकि नीचे जो है काम चल रहा है और ज़्यादा वो आज धूल ज़्यादा है तो मैंने कहा नहीं हम तो सोच ही रहे थे लेकिन अगर ऐसा है क्या मालूम वो लोग ना बैठ पाए वो क्योंकि थका हुआ आया है तो मतलब सोए लेकिन हम तो रहेंगे मीटिंग में कहते हैं तो ये मतलब जब हम खुदा से आपस में अपने मनों को बात करते हैं तो इसीलिए मैंने मना नहीं करा मैंने कहा तो इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं कि जब मैं ये मन में सोच रही थी तो उस समय शायद खुदा ने योजना बना रही थी कि आज इस समय यहाँ प्रेयर मीटिंग होगी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. एक गवाही ये कि कल उन्होंने प्रेयर उस दिन रखी थी मम्मी क्या प्रेयर में कि एड्रीना जो टीचर जा रही है उसका काम हो तो आज स्कूल आई थी और बहुत उससे उसने बोला कि मैम सच में मतलब वकील और जो वहाँ का प्रधान है उसका मतलब जो मन था वो खुदा ने मेरी तरफ करा और जिस काम के लिए वो गई थी तो कह रही थी कि मतलब उन्होंने कहा है कि आप फिक्र मत करिए हम ऐसा आपके साथ गलत होने नहीं दूंगी तो जब भी कह लगी मैं वकील से कहने भी लगी कि मतलब जो है आप ही समझिए एक तरीके से जो कुछ भी अभी आप ही हमारे लिए तो वो वकील भी उसकी बात पूरी सुनी तो उसका वो कहता है मैं नहीं ऊपर आपका ईश्वर है आपके साथ तो मतलब ये उसने बोला मैंने कहा देखो जब हम विश्वास से मानते हैं काफी देर मतलब बात हुई थी तो कह रही मैं प्रार्थना में जरूर हम लोग तो रखेंगे लेकिन सबसे पहला विश्वास तुम्हारा होना चाहिए बाइबल बताती है कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाए इसका हमको हमेशा याद रखना आई और वाकई में उसने ये बात बताई तो अच्छा लगा कि उन्होंने रखा उस बात को खुदा ने उसको अपना हाँ और आमीन किया
आगे भी खुदावन मतलब जो भी करे उसके भलाई के लिए। Praise the Lord. सबको प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं खुदा को धन्यवाद दूंगी कि हम सही सलामत यहाँ तक पहुँच नहीं पाए और खुदा के वचन को सुनने पाएंगे। इस शाम के दिन को पिता ईश्वर आपने दिया है हमें इस वचन के सुनने के लिए। खुदा इसके लिए धन्यवाद देती हूँ और मेरी गवाही है, मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ इसके लिए कि पापा की तबीयत बहुत खराब चल रही थी एक हफ्ते से तो, और वो गिर भी गए थे, उन्हें चोट लगी थी। खुदा को धन्यवाद देती हूँ, खुदा ने एक एक हड्डी की सुरक्षा की मेरे पापा की, और वो अभी ठीक है। चल भी नहीं पा रहे थे वो, लेकिन खुदावन ने इतनी सामर्थ्य और शक्ति दी उन्हें कि वो अभी चल रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी चल पा रहे हैं। थोड़ा बहुत जो है वो भी खुदा से विश्वास रखती हूँ मैं कि वो भी पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मेरे पापा की जो रिपोर्ट आई है, सिटी स्कैन कराया था, रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है। सबसे बड़ी गवाही यही है हमारी कि जो 5 बजे लेके गए थे डॉक्टर के पास, खुदा ने उन्हें उस रिपोर्ट को बदल दिया। जो सोचा खुदा की ओर से होता है, जो खुदा ने जो देखा सोचा है। पिता ईश्वर आपको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे पापा को बचाया, संभाला, और अभी जो भी दिक्कतें थोड़ी बहुत रह गई है खुदा, आप मुझे पूरा विश्वास है कि वो पूरी तरह चंगी हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने मुझे यहाँ तक अभी तक संभाला और जिंदों की ज़मीन में रखा और यहाँ तक लेके आया रोहित सर के द्वारा। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। मेरे पापा कहते थे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं गिरने के बाद कभी उठे नहीं, उनके सर में चोट लगी अचानक सर में और वो उनकी डेथ हो गई और उनको काफ़ी इंजरी हुई और वो ख़त्म हो गए। मैं उनको हमेशा कहता था कि आप खुदा पे भरोसा रखो और इंसानों पे नहीं, किसी की बात पे मत आओ, खुदा पे बस अगर आप भरोसा रखोगे तो खुदावन यीशु मसीह आपको तुरंत चंगा कर देंगे। और आप किसी पे भरोसा मत करो, इवन डॉक्टर को भी नहीं, डॉक्टर के ऊपर भी नहीं। डॉक्टर का रिजल्ट तो मैटर नहीं करता इतना जितना खुदा का आशीष और खुदा का हाथ जो हम पर है वो सबसे मैटर करता है। तो पापा ने कहा बात तो सही है, मैं डेली प्रार्थना करता हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे कैसे समझा जाएगा। मैंने कहा आप डेली प्रार्थना कीजिए, खुदा का जब आपके ऊपर आशीष आएगा वो आपका वचन आपके तक पहुँच जाएगा। हम सब के लिए एक अलग वचन दिया गया है जो हमारे तक पहुँचाया जाता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या वैसा क्यों हो रहा है। खुदा हमें सपने के द्वारा भी बताता है कि कई बार कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। मैंने बीते दिन रोहित सर से बात करी थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। कई बार सपने आते हैं मुझे कि हाँ बहुत जल्द अंत का दिन आ गया है, और मेरे साथ ये कई बार हो चुका था। तो मैंने कहा एक बार रोहित सर से एक बार बात करूँगा और उनसे पता करूँगा कि ये मेरे साथ क्यों होता है। जबकि मेरे साथ ये होने लगा था कि मैं वचन से भी दूर हो गया था और कई बार मैं प्रार्थना नहीं सुन पाता था, प्रेयर भी नहीं कर पाता था मॉर्निंग में, क्योंकि सिर्फ हम अपने जितने भी धन के चक्कर में अपना जो आत्मिक धन है वो छोड़ चुके थे। तो फिर मैंने रोहित सर से बात करी और रोहित सर से फिर मैंने प्रेयर करी खुदावन यीशु मसीह से, और वो मुझे यहाँ तक लेके आए ताकि हम उस वचन को जो मन्ना को हमने छोड़ दिया था वो हमें दोबारा वापस मिल सके। हम यूहन्ना हो चुके थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी कभी ये सोचता था कि मैं योना हूँ, कि कई बार मैं भागता हूँ, खुदावन मुझे वापस खींच के लेके आते हैं वहाँ पर। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि मैं अभी तक सुरक्षित हूँ और यहाँ पर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। माला के पापा जब गिरे रात को 3 बजे तो वो अपने आप गए थे, उनके टांगों में जान नहीं थी क्योंकि लैटरिन इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उनकी टांगें बहुत कमजोर हो गई थी। और वो बाथरूम गए और ऐसे धड़ाम से गिरे, और हम और माला उस टाइम सिर्फ जग के सो ही गए थे, आंखें लगी थी, इतनी तेज आवाज आई हमें। तो जाकर देखा तो वो नींद में थे और नींद में ही गिरे थे। और जब हमने उन्हें उठाया तो उन्हें ये भी नहीं पता कि वो नींद में है, और उन्हें ये भी नहीं पता चोट लगी उनके सर में। और उठा के हम गोदी में उठा के उनको बिस्तर पे रखा
तो इतना मोटा फूल चुका था सर पे, इतना मोटा। अब ये कह रही बर्फ सेको। मैंने कहा अगर कुछ और हुआ तो ये दिक्कत हो सकती है कि हम बर्फ सेके और उसके बाद डॉक्टर बोला तुमने क्यों कर दिया, इससे अच्छा इसी टाइम अजंता ले चलते हैं। और हम अजंता लेके गए और इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, फिर उनका हाथ उठाने बोला, हाथ उठा रहे हैं, वो पैर उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या नाम है। तो डॉक्टर ने बोला इनका एक सीटी स्कैन होगा। तो और वो 80 साल के हैं, बहुत बुजुर्ग हैं काफी, और बीमार बहुत ज्यादा रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इतने बुजुर्ग इंसान में अगर कहीं सर में चोट आ जाए ना तो वो अंदर का फट जाता है और ब्लड आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, या हड्डी टूट जाती है। लेकिन मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि ना हड्डी टूटी, ना ब्लड आया, कुछ भी नहीं आया। बस इतना मोटा जो सूजा था उनका, डॉक्टर बोले कि सूजन बहुत ज्यादा हो गई, हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। सीटी स्कैन रात में ही, मैंने बोला अभी रात में ही कीजिए। उन्होंने उसी टाइम बुलाया उसको और उसी टाइम रात में सीटी स्कैन कराया और कहा कि इन्हें अब आप घर ले जाइए, ऐसी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दिक्कत होगी सीटी स्कैन वगैरह मालूम पड़ेगा तो हम आपको बुला लेंगे। हम रात में 5 बजे हम उनको वापस घर लेके आ गए। इसी बीच मैंने एक चीज और देखी कि एक फल बेचने वाला जो वहां बाहर टहल रहा था, कुछ लोगों ने जो ऐसी टक्कर मारी कि उसका ये पूरा फट गया यहाँ से और खून से लथपथ और रो रहा था बहुत। उसी टाइम आया तो मैंने खुदा को धन्यवाद दिया, खुदा तेरा धन्यवाद हो कि तू हमारी कैसे रक्षा करता है, कितनी। और आज के दिन में खुदा इसकी भी रक्षा करना, इसको भी बचाना। लेकिन ये जो व्यक्ति है इसको भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं पता है। लेकिन अगर ये जिस दिन जान जाएगा उस दिन इसके साथ ये घटना घटनी कम हो जाएगी, क्योंकि शैतान की दुष्ट की जो चाल होती है वो अपने चाल को करने में सफल होता है और लोगों के प्रति, और वो हमारे प्रति सफल नहीं होता है क्योंकि हम खुदा में बने रहते हैं। वो जितनी चाल चलता है खुदा उसको सब दूर कर देता है। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि हम उनको लेके अच्छे से, और घर पे लाने के बाद वो उठ नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, माने उतना ज्यादा नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी खाना पीना बिल्कुल छोड़ चुके थे। और आज की डेट में ऐसा है कि वो अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, अपना चल लेते हैं, बाथरूम चले जाते हैं, पानी वानी पी पा के बहुत अच्छे से उठ के बैठ जाते हैं, बातें कर लेते हैं। और जो सूजन था वो बिल्कुल बहुत ना के बराबर रह गया उनका सूजन, बर्फ से सगाई करने के कारण। और सीटी स्कैन कल रिपोर्ट आई थी, वो बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ नहीं उनको सीटी स्कैन में उनके अंदर कोई भी चीज नहीं है। तो मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि उनको उनके अंदर कहीं ना कहीं हमने उनको एक चीज बोला है कि बाइबल को नहीं छोड़ना है, पवित्र वचन को हर समय पढ़ते रहना है। लेकिन ज्यादातर उनका दिमाग ना बहुत इंसान पे ज्यादा रहता है। हमने कहा है कि इंसान को छोड़ दो, सिर्फ खुदा के नाम को लेते रहो, और चाहे बिस्तर पे रहो चाहे चलते रहो, खुदा के नाम को ज्यादा लो। अब जिस उम्र में आप हो ना उस टाइम सबसे ज्यादा आपको खुदा की जरूरत है। हम इंसान जो है वो सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको खुदा के नाम को ज्यादा सुनना है। और जो बड़ी टीवी उनके सामने लगी थी, खुदा ने उसमें अब क्या कहते हैं, हम लोगों ने यूट्यूब चैनल लगा के, और सर का जो डेली का जो वचन आता है अब उसको हम ऑन कर देते हैं और वो बैठ के अब उस वचन को देखते हैं, मम्मी पापा उनके दोनों। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने हमें इतनी सामर्थ्य अनुग्रह दिया है और हमारे पापा को भी बचाया है, और मेरी माँ को जो अच्छे यहाँ तक आई थी। और अब हम कल परसों सुबह हम लोग यहाँ से चले जाएंगे बरेली मम्मी को लेकर। मैं खुदा को धन्यवाद देगा, खुदा हम लोग के साथ साथ संग संग तू है और तेरा दाहिना हाथ सदैव हम लोग के साथ साथ है। सूरज को खुदा अच्छे रात में ही, जैसे इसको मालूम पड़ा तो ये रात में ही उसी टाइम ट्रेन पकड़ के रात में ही निकल लिया वहां से। खुदा इसको बहुत अच्छे से लेकर आया यहाँ तक, और अच्छे से ये अपने पापा की सेवा में जो भी कुछ करना था वो सब कुछ किया पापा की सेवा में, और पापा इससे बैठ के बात करते हैं, अच्छे से बोलते हैं। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा इन सारे चीजों के लिए कि हमारे परिवार में खुदा ने बहुत आशीष दी है, कि हमें खुदा ने अपने दाहिने हाथ से संभाल के रखा है। इन सब चीजों के लिए और अपने झुंड के लिए खुदा को धन्यवाद दूंगा, जो हर समय लो लगा के एक आत्मा में होकर प्रार्थना में लगे रहते हैं। झुंड में जितने भाई बहन सुनते हैं, जो बीमार हैं, जो काम में है, खुदा उन सबको अपने अनुग्रह से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम अपने दास से कहेंगे कि हमें आत्मिक महीने की ओर लेके जाए, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इतनी उत्तम बात कि हम एक बार फिर से पिता के वचन में बैठे हैं और उसके वचन को सुनने के लिए हम एकत्रित हैं। और ये पिता की ओर से
उत्तम फल है जो पिता अपने अभिषिक्तों को देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सच में पिता ने बहुत उत्तम फल हमें दिया है। ये हम कहीं पर भी जाएं, पिता हमें अपनी बातों से, उन बातों से जो इस पृथ्वी पर होने वाली है या घटने वाली है, हमें सचेत करता है और हमें हमेशा हर एक बात के लिए सिखाता और समझाता है। हालेलुया। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। और हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय। दूसरा कौन? और पहली आयत को पढ़ेंगे। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम ये आप नहीं छोड़ते। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जब हम पिता के वचन को सुनते हैं या उसके वचन में बैठते हैं या भवन में आते हैं या पिता के वचन पे हाँ और आमीन कहते हैं या हालेलुया कहते हैं और पिता के वचन को अपने जीवन में एक स्थान देते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में एक बहुत अद्भुत कार्य होता है। और वो कार्य ऐसा होता है जिसके विषय में ना कभी हमने योजना बनाई, ना ही जिसके विषय में हमने कभी धन इकट्ठा किया, ना ही जिसके विषय में कभी हमने सोचा। देखिए, खुदा के जो अभिषिक्त होते हैं वो कभी भी योजना नहीं बनाते कि हमारे साथ ऐसा होगा। वे अपने कामों को करते रहते हैं। अचानक क्या होता है कि खुदा उनको एक अद्भुत अनुग्रह देता है और एक सामर्थ देता है और एक उनके ऊपर अपना मर्म प्रकट करता है। और जब वे उस वचन के प्रति ईमानदार होते हैं तो पिता उनको एक सेवा के अंतर्गत इस्तेमाल करता है। और हर एक भविष्यवक्ता और हर एक प्रॉफिट खुदा ने अपनी सेवा में रखा, और जब तक खुदा को उनसे सेवा लेनी थी, खुदा ने उनसे लिया। ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन में सेवा कैसे आती है, कलाम में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत में, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई। इससे पहले कि हमारे जीवन में वो सेवा आए, इससे पहले कि हम पिता के वचन को सुनने के लिए बैठे, हम पर एक दया हुई। अगर मनुष्य कोई दया करेगा तो तुम पर क्या दया करेगा? ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे शरीर के लिए वस्त्र देगा, या तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे शरीर के लिए भोजन देगा, या ज्यादा से ज्यादा तुम्हें बहुत कुछ अपने पास से अपना कुछ बहुत बड़ा हिस्सा दे देगा। लेकिन पिता ने हम पर एक ऐसी दया करी कि हम उसके उस अनुग्रह में, उसके उस सेवा में जिसको पिता ने इस पृथ्वी पर मानव जाति के लिए किया, सहभागी हों। आमीन। एक काम होता है जब मनुष्य पृथ्वी पर करता है तो हम उसके साथ जब काम करने लगते हैं तो उसकी सहायता करने लगते हैं। लेकिन एक काम होता है जो स्वर्ग का होता है, और जब स्वर्ग में योजना बनती है, और जब स्वर्ग में योजना बनकर रचा जाता, बनाया जाता, और उसको विषय में, कोई कार्य के विषय में एक योजना बनती है, तो उसके विषय में कौन हाथ लगाएगा? एक आयत पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसको समझना होगा। उत्पत्ति
उत्पत्ति 6:13। अब देखिए सेवा कैसे होगा, कैसे दया हुई, क्योंकि हमने पढ़ा दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 1 आयत में, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, क्या दया हुई हम पर। अगर हम इसको पहचाने, ग्रेस को जिसे कहेंगे, अनुग्रह, अगर हम अपने ऊपर की दया को पहचान लें, तब हम जो काम पृथ्वी पे करते हैं या जो चीजों पे मन लगाते हैं, हम वैसा नहीं करने पाएंगे। दया क्या हुई? उत्पत्ति 6:13 में लिखा है, तब खुदा ने नूह से कहा। अब नूह के पास खुदा का मैसेज पहुंचा। अब ये जो नूह के पास मैसेज पहुंचा, ये क्यों पहुंचा? क्योंकि नूह एक प्रॉफिट है, नूह एक भविष्यवक्ता है, और उस नूह पर खुदा का अनुग्रह है। दया हम पर क्या हुई? हम पर दया क्या हुई? कोई मनुष्य हमें 1 दिन का भोजन दे देगा, कोई मनुष्य हमें 2 दिन का भोजन दे देगा। बहुत ज्यादा प्यार करता हुआ तो हम किसी के घर में गए तो वो हमें 1 हफ्ते तक खाना खिला देगा। बहुत ज्यादा होगा 1 महीने तक खाना खिला देगा। 1 महीने तक कोई कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन 1 महीने या 2 महीने के बाद पूछेगा, भैया आप कब तक जाओगे? सच बात है? अरे हम तो तुम्हारी बहन हैं और तुम हमसे ऐसे कह रहे हो कब तक जाओगे? अरे हम तो तुम्हारे भाई हैं, क्यों सचिन? है। और कह रहे हो भैया कब तक जाओगे? 2 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया, सच बात 3 महीना हो गया। एक काम करते हैं, अब की बार हम आएंगे तो तुम्हारा रिजर्वेशन कराते हुए आ जाएंगे। अरे, हकीकत बात यह है कि कोई मनुष्य किसी मनुष्य पर कब तक दया करे? उसकी दया का समय समाप्त होता है। लेकिन एक दया ऐसी है जो पिता ने हम निकम्मों पर करी। सच है। मैंने अगर किसी पे दया करी, अगर मैं कहीं रोड पे चल रहा हूँ और वहां पर मैंने अगर किसी पे दया करी भी, तो मैं अपने पर्स से बहुत ज्यादा 10 रुपए निकाल के दे दूंगा। हैं? क्यों सूरज भाई? कि 500 का नोट निकाल के दे देंगे। सूरज भाई बहुत दिनों बाद दिखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सूरज भाई, आप किसी पे दया करेंगे तो 500 का नोट दे देंगे कि 10 का नोट देंगे? सबसे छोटा नोट कह रहे हैं जो सबसे छोटा नोट है वो ही दे देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू भाई। भाई जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। भाई हर मनुष्य ऐसे करेगा। अपने पर्स में बड़े नोटों की तरफ थोड़ी हम कभी देखते हैं। कभी भी कोई आता हमारे सामने तो सबसे पहले रेजगारी पे जाते हैं। 5 रुपए पड़ा हो, 10 रुपए पड़ा हो, क्यों भाई? भैया जी है? बिल्कुल सही। तो हमारी दया क्या होती है? कुछ समय की और खत्म होने वाली दया। लेकिन पिता ने दया करी तो कलाम में लिखा, वचन में लिखा 6 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में, तब खुदा ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। मेरे सामने सब प्राणियों के अंत का समय आ गया है, करने का समय। अब नूह पे दया हो रही है और नूह पे ये बात खुल रही है। अब इस समय अगर आप देखें तो रोड पे आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे, इतनी ज्यादा भीड़ है। सब सदोम और अमोरा की तरह चकाचौंध हो रहा है। किसी भी कहीं पर भी निकल जाइए, चकाचौंध इंटर कॉलेज। ठीक, लेकिन हमेशा याद रखिए, एक दया एक व्यक्ति पर हो रही है कि मेरी दृष्टि में सारे मनुष्यों को और पृथ्वी को नष्ट करने का समय आ गया। लेकिन पृथ्वी और पृथ्वी के मनुष्य अपने बातों में, अपनी चीजों में कायम है, लगे हैं। अब ये बात किस पर प्रकट हो रही है? नूह पे, भविष्यवक्ता पे। क्या लिखा कलाम में? तब खुदा ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। मैं पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। लेकिन नूह जो था
वो चकाचौंध को नहीं देखता था। नूह जो है वो उस दया को स्मरण रखता था। किस दया को स्मरण रखता था? कि मेरे और इस पूरी पृथ्वी के ऊपर एक खुदा है और जिसके सामने मुझे प्रतिदिन खड़ा होना है। और वो अपने आप को क्या करता था? नूह दीन करता था और खुदा के सम्मुख बना रहता था। ऐसा नहीं कि नूह धनी व्यक्ति नहीं था। क्या अभी आपसे कहें कि स्टीमर बनाओ, क्यों सचिन भाई? अभी आपसे कहें स्टीमर बनाओ, आप कैसे बनाओगे? अभी हमारे भैया से कहो कि भैया हाँ पानी का जहाज बनाओ, और भैया कैसे बनाएंगे? हम लोग आज जिस भी अपने कंडीशन में हैं, क्या हम लोग इस कंडीशन में हैं कि हम एक बहुत बड़ी शिप बना दें? लेकिन नूह ने तैयारी की। नूह अपने समय का एक धनी व्यक्ति था, उसे किसी भी वस्तु की घटी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद नूह क्या करता है? नूह खुदा के वचन के प्रति ईमानदार है और नूह पूरे नगर, पूरे देश में प्रचलित है। क्यों? क्योंकि नूह बहुत अच्छे घराने से। अब कलाम बता रहा कि मैं सबको खत्म करने वाला हूं, लेकिन कलाम एक पर दया कर रहा है। इसी तरीके से इस पृथ्वी पर सारे जने कुछ करने में लगे, लेकिन वचन हम पर दया कर रहा है कि हम एक जगह पर इकट्ठा होके वचन को सुने। सच बात है। आमीन। हम लोग सुन क्यों रहे हैं वचन? क्यों सुन रहे हैं हम लोग वचन? हम पर दया हुई, हम पर दया हुई, इसीलिए हम बैठे। आप पढ़िए जरा 14वीं आयत। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। अरे दया क्या हुई? 10 रुपए दिया, 100 रुपए दिया, 1 करोड़ दिया, 2 करोड़ दिया, कहा कि रे नूह हाँ, मैं तुझे इस पूरे संसार का धनी सबसे धनी व्यक्ति बना दे रहा हूँ। क्या करूंगा धनी व्यक्ति बन के? पूरे संसार को तो तू खत्म करने पे। अभी आपने 13वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा है? तब खुदा ने नूह से कहा, हाँ सब प्राणियों के अंत करने का वचन मेरे सामने आ गया। हाँ इसके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, हाँ। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। अब पृथ्वी की कोई भी धन, कोई भी संपत्ति, कोई भी दया, कोई भी चीज तेरे काम नहीं आएगी। अब दया आएगी ऊपर की, क्योंकि जो पृथ्वी की दया है वो खत्म करने जा रहा हूं मैं। पृथ्वी समेत नष्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि मानव जाति नष्ट हुए, मानव पूरे मनुष्य जाति की मृत्यु हुई, बल्कि ऐसा हुआ कि पृथ्वी पर इतना जल बरसा कि पूरी पृथ्वी के पेड़ पौधे नाश हुए, पहाड़ टल गए, सारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए, पृथ्वी पर कहीं पर भी जीवन नहीं। सच। ऐसा नाश किया पिता ने, लेकिन नूह पर दया की। अब आप कौन सी दया चाहते हैं? पृथ्वी की दया कि जो नूह पे दया हुई? क्योंकि जो पृथ्वी की दया है वो पृथ्वी समेत नष्ट होगी, लेकिन जो नूह पे दया है वो दया स्वर्ग की है। और हम पर ये दया हुई। अब दया का मतलब समझे आप? क्या दया हुई? कि नूह को एक जहाज बनाने के लिए पिता ने स्वप्न दे दिया। उस विपत्ति, उस अंधकार, उस पूरी मानव जाति, पूरे संसार को नष्ट करने के बावजूद नूह बच गया और उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उसकी 3 बहू बची। ये दया खुदा ने नूह पे करी। अब आप क्या चाहते हैं? आप पर कैसी दया हो? 2 कुरिन्थियों
उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत। इसलिए इसलिए हम पर ऐसी दया हुई, जब हम पर ऐसी दया हुई, क्या दया हुई कि इस पृथ्वी पर जब नष्ट सब हो जाएगा तब पर भी खुदा हमें इस पृथ्वी पर जीवन देने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। हम पर क्या दया हुई? हम पर यह दया हुई कि पृथ्वी के सारे लोग संसार और संसार में की चीजों के पीछे भाग रहे हैं और आज हम पिता के पवित्र वचन को सुन रहे हैं। आमीन आमीन। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, कि हमें ये सेवा मिली। अब ये सेवा नूह को जैसे मिली कि तू जहाज बना, नूह को क्या मिली? जहाज बनाने की सेवा। अब हमें भी पिता ऐसे ही कोई सेवा देगा। आपके जीवन में कोई सेवा है? हाँ भैया, हमारे जीवन में सेवा है। क्या है? हम भैया चाहते हैं चढ़ावा चढ़ाते हैं, चढ़ावा जाके चढ़ाते हैं। चढ़ा देते हैं। 1 दर्जन केला, एक अंडा, 1 ट्रे अंडा ले लिया, 1 दर्जन केला ले लिया, 2 किलो सेब, 2 पैकेट तेल, 2 पैकेट कड़वा तेल, वो उसाते कौन सा? नहीं, रिफाइंड का नहीं, बैल पोलो, सरसों का तेल। देखा, हमने ये सेवा हमको मिली है। हम आराम से ये सेवा रोज भैया करते हैं। भैया ये सेवा हमको नहीं, सेवा ये नहीं है। देखिए, हमेशा याद रखिए, जिस तरह से एक दया पृथ्वी की है वैसे ही एक दया स्वर्ग की है। जिस तरह से पृथ्वी का शरीर यानी कि शारीरिक मनुष्य पृथ्वी की बातें करता है, तुम पृथ्वी के हो इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करो। तो यानी कि शरीर जो पृथ्वी से बना यानी मिट्टी से बना है, वो शरीर पृथ्वी की बातें करता है। तो एक शरीर स्वर्गीय शरीर है, यानी एक पार्थिव देह है और एक स्वर्गीय देह है। तो वैसे ही एक पृथ्वी की दया है और एक स्वर्ग की दया है। अब जो दया स्वर्ग की होती है उसमें पृथ्वी की कोई चीज नहीं चलती। सच। अब आप बताइए, स्वर्ग की दया या स्वर्ग के किसी काम के लिए आप पृथ्वी का धन खर्च कर सकते हैं? नहीं भाई, जब पृथ्वी की चीजें पृथ्वी पर रहती हैं और स्वर्ग की चीजें स्वर्ग से आती हैं, तो स्वर्ग की चीजों के लिए आप पृथ्वी का धन कैसे खर्च कर सकते हैं? आज लोग पृथ्वी का धन खर्च कर रहे हैं और कितने किलो सोना, कितने किलो चांदी, कितने हजारों रुपए और कितनी वस्तुओं को लोग चढ़ा रहे हैं। लेकिन पिता कह रहा है ये सब कुछ तो मेरा है। आपने वचन में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यीशु मसीह कहता है कि ये सब कुछ तो मेरा है, तुम मुझे क्या दे सकते हो, तुम मुझे क्या चढ़ा सकते हो, ये सब कुछ तो मेरा है। भैया हमेशा याद रखिए, ये जो हम अपने जीवन में पिता के वचन को स्मरण करके कोई भी भेंट देते हैं, वो हमारे हकीकत में हमारे स्वर्गीय देह को तैयार करने की एक सीढ़ी होती है, लेकिन वो स्वर्गीय देह नहीं है। जैसे कि पिता ने कहा कि तुम अपने उत्तम उत्तम पदार्थों से और अपने उत्तम उत्तम खत्तों से, अपने उत्तम उत्तम साथते हैं टोकरों से उत्तम वस्तु लेके आओ और मेरे भवन में मेरी वेदी पे चढ़ाओ, और जब याजक उस पर प्रार्थना करेगा तो वो तुम्हारे लिए आशीष का कारण बनेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपना सेवा पिता के प्रति जान लिया, नहीं, ये सेवा नहीं है, ये तो तुम्हारे लिए आशीष बनेगी, यानी तुम्हारे खत्ते बढ़ेंगे। जैसे बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो हमारा क्या मिलता है? थोड़ा सा ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। वैसे ही जब हम अपने पिता को कोई भेंट देते हैं तो हम अपने हृदय से लाके जब भेंट देते हैं, याजक उस पर प्रार्थना करता है तो उस खत्ते को पिता बढ़ाता है, लेकिन तुम्हारी देह को नहीं। तुम्हारी देह को बढ़ाने के लिए तुम्हें स्वर्गीय दया, तुम्हें स्वर्गीय आत्मा, तुम्हें स्वर्गीय देह की आवश्यकता है, और वो दया केवल स्वर्ग के उत्तम भंडार से मिलती है।
वो दया आप पैसा खर्च करके नहीं ले सकते। नूह ने कौन सा पैसा खर्च करा? माला में बताइए, नूह ने कौन सा पैसा खर्च करा कि नूह पे ये भेद खुला कि तू जहाज बना? नहीं, नूह ने कौन सा पैसा खर्च करा? नूह ने कोई पैसा खर्च करा या नूह ने कोई स्पेशल उसाते हैं LIC कराई है? कुछ भी नहीं। उसको कैसे पता चला कि तू जहाज बना? क्योंकि वो स्वर्ग से दया आई। यस, ठीक इसी तरीके से जब हम पिता के वचन में बैठते हैं तो हमारे ऊपर भी पिता की दया खुलती है, और जब हमारे ऊपर पिता की दया खुलती है तो हमें एक सेवा मिलती है। अब कलाम में पढ़ें 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। अरे हियाव नहीं छोड़ते मतलब जब कभी भी किसी भी समय खुदा का वचन सुनाने या बताने का मौका मिलता है हम बताते हैं। हियाव ना छोड़। हियाव ना छोड़ने का मतलब क्या? समय असमय तैयार रहे। हियाव ना छोड़ने का मतलब क्या है? हियाव ना छोड़। जब कभी समय मिले लोगों को खुदा का वचन बता। ये हियाव ना छोड़ना है। उसे कहा हियाव बांध और दृढ़ हो। यानी हियाव का मतलब होता है कि तुझे जो शिक्षा मिली उसे तू दूसरों को बताने के लिए रुकना। देखिए हमेशा याद रखिए, आज लोगों के पास हियाव नहीं है कि हम अपने खुदावन, अपने जीवित खुदा का वचन दूसरे भाई बंधु को सुनाएं। वो आपसे घंटों बात करेंगे, 1 घंटा बात करेंगे, 2 घंटा बात करेंगे, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, आप बिस्किट दालमोट खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, लेकिन आपसे पूरे टाइम संसार की बात करते रहेंगे, खुदा की कुछ बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खुदा के वचन को सुनाने और बताने का हियाव नहीं है। हियाव क्या होता है? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ताली बजाएं। आइए हियाव को देखें। हम खोले यहोशू। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट। यहोशू 1:6। यहोशू 1:6। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। अरे देखा आपने? कब आप हियाव बांधते हैं? आप अपने जीवन में कब हियाव बांधते हैं? कब हियाव बांधते हैं? आप अपने जीवन में कामों को करते हैं, यस, सारे कामों को करते हैं, यस, लेकिन आप हियाव कब बांधते हैं? कब हियाव बांधते हैं? जब हम पिता के वचन को जानने और समझने लगते हैं, जब हम पिता के वचन को जानकर समझकर उसको ग्रहण करते हैं, तब हम दूसरों के सामने हियाव बांधकर पिता के पवित्र वचन का बखान करते हैं। हियाव बांध। देखिए क्या लिखा है, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। अरे
अब पढ़े, हियाब बांधकर दृढ़ हो जा कह रहा है, और कह रहा है दूसरी आयत में, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। आगे, उस वचन के अनुसार, वचन के अनुसार। दिन भर में तुम मेरे वचन से कितनी बातें करते हो? कितनी बातें करते हो दिन भर में तुम मेरे वचन से? अच्छा एक बात बताइए, दिन भर में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने शब्द बोलते हैं, टोटल करके बताओ। नहीं, सही गिनती बताओ, ऐसे थोड़ी ना हजारों। अगर हम कहें कि दिन भर में आप कितने शब्द बोलते हैं, और फिर मैं कहूं जितने शब्द बोलते हैं उसमें से कितने शब्द आप वचन से बोलते हैं। अभी आपके दृष्टि में जब बोलने की बारी आई कि मैंने पूछा कि दिन भर में आप कितने शब्द बोलते हैं, तो आप कहेंगे कि बहुत शब्द, हजारों शब्द बोलते हैं। जैसे ही मैंने कहा कि दिन भर में आप वचन के कितने शब्द बोलते हैं, आप वचन से कितने शब्द बोलते हैं, आपकी गिनती जो हजारों में थी वो तुरंत 5 या 10 पे आके रुक जाएगी। सच बात है भाई देखिए, हम वचन पढ़ रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम गवाही दे रहे हैं, स्तुति महिमा के गीत गा रहे हैं, भवन में गवाही दे रहे हैं, यीशु मसीह की महासभा में रोज चल रहे हैं, और अपने घरों में महासभा को हम अपने घरों में बहुत आयत से कराते हैं। ये काफी नहीं है। उसकी जुगाली करना, क्या करना? मतलब जो तुमने खाया उसे पचाया। शरीर का काम क्या है? खाना और खाने को पचाना। इन दोनों बातों में कोई भी बात गड़बड़ होगी, पूरा शरीर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि जितने भी अंग हैं वो सब मिलकर खाने को पचाने और खाने को खाने के लिए हमेशा काम करते हैं। देखिए, हमेशा याद रखिए, हमारा जीवन केवल ये नहीं है कि खा लें। अगर मैं एक व्यक्ति को सुबह से शाम तक खिलाता रहूं और उससे कहूं कि तुम इस कुर्सी पे बैठे रहो और 24 घंटे खाते रहो, तो क्या होगा? पेट फट जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, उसके शरीर में बहुत से बदलाव आने लगेंगे, वो बहुत परेशान हो जाएगा। सच बात है। ठीक इसी तरीके से यदि हम वचन को सुनते ही रहें, जैसे कि आज लोगों ने, पास्टरों ने क्या कर दिया, कलीसिया को केवल सुनने के लिए बैठा दिया कि तुम सुनो, हम आएंगे, बताएंगे, तुम सुनो, और फिर कल फिर इसी तरीके से आके बैठ जाओ, सुनो। और तुम्हें किसी को नहीं बताना है, तुम्हें वचन किसी को नहीं बताना है, हम बताएंगे। तुम कुछ ना बताओ, तुम केवल सुनने वाले हो, हम बताने वाले। तो क्या होगा? फट जाएगी कलीसिया, कलीसिया में बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर वही कलीसिया जा जाके दूसरे भाई बंधुओं को जो उसने सुना जुगाली करे, तो वो कलीसिया कितनी बढ़ेगी। कलाम बताता, वचन बताता, यहोशू उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा। देखिए, अब जो मैंने मूसा से कहा उसे मूसा ने जाकर क्या करा? इजरायली भाइयों को बताया। और हम क्या करते हैं? जो वचन हमने सुना, जो वचन हमने शाम को महासभा में सुना, सुबह होते होते हमारे जीवन से वो वचन कहाँ चला जाता है? पता नहीं कहाँ गया।
पता नहीं भैया, आज शाम को मीटिंग है। हाँ मीटिंग है, मीटिंग सुनेंगे। सुना? हाँ सुना। क्या किया तुमने? अब इतना थोड़ी ना याद रहता है, लेकिन हाँ मीटिंग सुनी थी। अरे तुमने किया क्या? तुमने उस वचन का किया क्या? हाँ मेरे पास बहुत ढेर सारे लोग आ गए और कहने लगे आइए सब जला दीजिए। क्या? मैंने कहा नहीं सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि जिसके अंदर ऑलरेडी जल रही है आग, उसको दोबारा जलाने की आवश्यकता नहीं है। और बाहरी आग से कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर एक आत्मिक आग होनी चाहिए, हमारे अंदर एक आत्मिक जुनून होना चाहिए, हमारे अंदर एक आत्मिक भूख होनी चाहिए। कलाम कह रहा, वचन कह रहा तीसरी आयत में, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, यानी कि तुम्हें एक ही स्थान पे रह के नहीं रहना है। बस भैया यहीं कुआं बना लो, यहीं भैया हो सकते हैं चूल्हा बना लो, यहीं पर भैया हो सकते हैं घर बना लो। तुम्हें एक ही स्थान पे नहीं रहना, तुम्हें जा जाके। देखा नूह ने क्या किया? नूह ने चलना शुरू किया और नूह खुदा के संग संग चला। कलाम में ये लिखा है नूह खुदा के संग संग चला। अब चलने को कोई तैयार नहीं। चलने को कोई नहीं तैयार। क्या आप फालतू हम थोड़ी ना। क्या आप फालतू हम थोड़ी ना, और क्या, हमारे पास बहुत से काम है। क्या हमारा ऐसे काम है। सही बात। अब तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम्हारे पास तुम फालतू फालतू क्या फालतू फालतू। हाँ तो फिर ये हो जाते हैं हमारे पास तो बहुत काम है, हमारे पास तो बहुत काम है। हमें यहाँ जाना वहां जाना वहां जाना, ये करना वो करना वो करना ये करना वो करना है। तुम्हें कहा जाना? तुम प्रार्थना में निकल लोगे। क्या मिलेगा प्रार्थना में? लेकिन कलाम बता रहा, वचन बता रहा तीसरी आयत में, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, यानी तुम्हें हियाब बांधना है और जहां जहां तुम जाओगे मेरे वचन को बताना है। आमीन। तुमने हियाब बांधा? हाँ भैया हमने हियाब बांधा। तुमने कितना बताया मेरा वचन? नहीं, वो तो पास्टर साहब का काम था। वचन बताना तो पास्टर साहब का काम है, हमारा काम सुनना। क्यों तुम्हें आशीष नहीं लेनी? आशीष लेनी है। क्यों तुम्हें चंगाई नहीं लेनी है? क्यों तुम्हें उद्धार नहीं पाना? नहीं पाना है। क्यों तुम्हें स्वर्ग के राज्य में नहीं जाना? नहीं जाना है। नहीं क्यों तुम्हें यीशु मसीह के उसाते हैं वचन से नहीं खाना है? नहीं खाना है। क्यों तुम्हें यीशु मसीह की मेज पे नहीं बैठना है? हाँ बैठना है। नहीं क्यों यीशु मसीह जहाँ पर बैठता है वहां पर तुम्हें नहीं बैठना है? हाँ बैठना है। तुम्हें यीशु मसीह के पुत्र नहीं बनना? हाँ भैया पुत्र बनना है। क्यों यीशु मसीह तुम्हारा खुदा नहीं है? नहीं हमारा खुदा है। क्यों यीशु मसीह तुमको अपने भोजन से नहीं, तुम यीशु मसीह के भोजन से नहीं खाना चाहते? नहीं हम तो यीशु मसीह के भोजन सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन उसका बखान, उसका हियाब बांधकर बखान नहीं करना चाहते। हैं? क्या करोगे? कलाम में लिखा, वचन में लिखा तीसरी आयत, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, यानी वचन के अनुसार हमें चलना है और पांव रखना है। अब जब वचन के अनुसार हम चलेंगे, पांव रखेंगे, तो मैं धीरे से टहलते हुए पीछे गया और मैंने कहा देखा असूर के राजा को।
कुछ लोग मुझसे पूछने लगे, अरे सर आज आप पीछे एकदम आके कैसे खड़े हो गए? मेरा काम है हर जगह जाके खड़ा होना। मैंने कहा अशूर के राजा को देखा, अपने अपने समय पर एक से एक राजा हुए। फिर मैंने कहा बाइबल बताती है कि कोई राजा आए और जिन्होंने उसाते हैं ऊंचे ऊंचे टीलों को ढा दिया और बहुत सी अंधकार की और घृणित वस्तुओं को ढा डाला। आमीन आमीन करेंगे कि नहीं? आमीन। और जैसे खुदा का भय दाऊद मानता था, वैसे ही उसने भी, उस राजा ने भी दाऊद के समान ही करने में चौकसी करी। आमीन आमीन। लेकिन फिर हम पढ़ते हैं बहुत से राजाओं के बारे में, उन्होंने बना डाला। तो आज भी वो आत्माएं हैं यस और वो अधिकारी, वो पोस्ट पे, वो सारी जगहों पे वो बैठते हैं, यस उनके अंदर वो आत्मा आती है यस। और वो काम करवाती है। देखिए कलाम बताता, वचन बताता, वचन सुन रहे हैं कि नहीं? सुनिए कलाम क्या बताता। उस वचन के अनुसार नहीं, कलाम बताता कि राजा सुलेमान ने बहुत ज्यादा घृणित वस्तुओं को ढा दिया, ऊंची ऊंची टीलों को ढा दिया और भयानक काम करा राजा सुलेमान ने। ताली नहीं बजाएंगे? यस लेकिन धीरे से रास लीला, रास लीला में क्या होता है? रास लीला में चकाचौंध इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज, रास लीला में क्या होता है? चकाचौंध इंटर कॉलेज। हाँ, उसमें क्या होता है? चकाचौंध इंटर कॉलेज में क्या होता है कि एक तरफ किसी तरह की लाइट जल रही है, एक तरफ किसी तरह की लाइट जल रही है, एक तरफ किसी तरह की। तो ये जो चकाचौंध है उसकी 700 रखेलियां हो गई। क्या हो गई? 700 रखे लिया। हाँ, अब वो चकाचौंध वालियों ने कहा कि हमारे लिए ये नहीं बनवा सकते क्या? बनवा दो हमारे लिए। ठीक, बनाया जाए। तो पता चला उन्होंने ऐसा चकाचौंध इंटर कॉलेज करा कि राजा सुलेमान, जिसने 2 बार खुदा की वाणी सुनी, ताली नहीं बजाएंगे, उसने वो घृणित वस्तुओं को जिनको ढाया था बनवा दिया। कलाम क्या बता रहा? एक सेवा मिली। ऐसा नहीं कि ये सेवा आपके जीवन में मिल गई तो अब हमेशा बनी रहेगी। ये सेवा सटाक से जाएगी आपके जीवन से। अभी आप वचन रोज सुन रहे हैं, अभी आप 4 दिन का हॉलीडे पैकेज ले लीजिए, 5 स्टार। क्या हॉलीडे पैकेज होता है? नहीं, हाँ मैं से बता रहा हूँ, एक 3 स्टार, एक 5 स्टार, हाँ अभी 7 स्टार। अभी आप 5 दिन का हॉलीडे पैकेज ले लीजिए, मतलब 5 दिन के लिए ना मीटिंग सुनिए ना कुछ। देखिए 5 दिन के अंदर वो जो आपने 5 स्टार होटल लिया है, 5 स्टार का पैकेज, वो पूरा होटल और बगल वाला होटल भी भर जाएगा लोमड़ियों से। इतनी निकल आएंगी क्या? हमेशा इन बातों का ध्यान रखना। मैंने बहुत नजदीक से इन चीजों को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप एक बार के लिए, 5 दिन के लिए आप मीटिंग सुनना बंद करिए। 5 दिन के अंदर लोमड़ियां इतनी निकल आएंगी कि आपका फिर मन नहीं लगेगा वचन सुनने को। आप अगर बहुत ध्यान से देखिए, आप रोज सुन रहे हैं वचन, आपके जीवन में शांति बनी है, आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन अगर आप 5-6 दिन वचन किसी कारण नहीं सुन पाए, टाइम नहीं मिला, ये सब, फिर आप वचन सुनने की कोशिश करेंगे, आप पकड़ नहीं पाएंगे। फिर आपको सुनने और पकड़ने के महीने लग जाएंगे, छूटता चला जाएगा। क्या छूटता चला जाएगा? ये सारी बातें इसीलिए हैं क्योंकि ये सेवा जो है वो, आप ये ना सोचिए कि हमें मिल गई। भैया हमारे बाप दादा ये सेवा करते थे, हमने देखा होगा, सुना होगा। भैया हमारे तो परदादा भी पानी पिलाते थे, हम भी पानी पिला रहे हैं। ये वो सेवा नहीं है। ये सेवा वो है कि जब तक तुम गड्ढा खोदोगे, ताली बजाओ,
तब तक तुम्हें पानी मिलेगा। और जिस दिन गड्ढा खोदना बंद करा, उसी दिन सूखा गड्ढा हो जाएगा। ये पिता की सेवा है। पिता ने अपने अभिषिक्तों को साफ बता दिया। क्या बताया? क्या बताया? जो अंत समय तक बना रहेगा। आज कर लिया, कल कर लिया, 40 साल से करता आ रहा हूं, 35 साल हो गया मुझे प्रभु का वचन प्रचार करते, उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे अंतिम सांस तक। क्या? अंतिम सांस तक या बांधो। जिंदगी का लास्ट मोमेंट भी हो, उस समय में भी तुम अपने पिता का बखान करो, क्योंकि उसने कहा जो अंत समय तक बना रहेगा वही मेरा पुत्र पुत्री होगा। ये वचन ऐसा नहीं कि भाई ब्रदर रोहित 15-16 साल से कर रहे हैं, भाई सचिन 5 साल से आए हैं, ये भी नए हैं। नहीं नहीं नहीं, इसमें नया पुराना कोई नहीं, इसमें नया पुराना है ही नहीं। इसमें तो ये है कि जितना उसके निकट जाओ उतना सामर्थ पाओ। अब उसने कहा भैया पहले तो लोग घुसाते हैं, अच्छी अच्छी दाखरस पिलाते हैं, और बाद में फिर घुसाते हैं लोग घिसी पिटी दाखरस पिलाते हैं, परंतु तूने तो अंत समय तक अच्छी दाखरस रखी। तो भैया जब हमारे पिता ने अंत समय तक अच्छा रखा है तो हम कैसे बीच में छोड़ दें? सच बात है, सच है। अरे ये ब्रदर रोहित क्यों नहीं जाते हैं घूमने? 5 दिन की छुट्टी हो रही, घूमने चले जाए। गर्मी की छुट्टियां होती है उसमें घूमने चले जाए। हमेशा मतलब ये कहीं घूमने नहीं जाएंगे, केवल यही काम क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में हमारा घूमना अदन की वाटिका है। कौन सी वाटिका? देखिए कलाम में लिखा, यहोशू उसका पहला अध्याय और उसकी 3री आयत में क्या लिखा है? उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे। अरे यानी अवश्य है कि तुम जब हियाब बांधो तो तुम पांव धरो। जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे, यानी पिता हमारे पांव के एक एक स्थान को जानता है। अब ऐसे खुदा को कैसे धोखा दे सकते हैं? सच बात है। मान लेते हैं भाई सचिन हमें नहीं देख रहे, मान लेते हैं माला में बहन माला हमें नहीं देख रही, हमारा खुदा तो देख रहा है। क्या करें बताओ? क्या करें? अपनी पत्नी की दृष्टि में अच्छा बनना चाहते हैं? अपने पति की दृष्टि में अच्छा बनना चाहते हैं? अपने सृष्टिकर्ता की दृष्टि में अच्छा बनना। और सृष्टिकर्ता की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए तुम्हें किसी मनुष्य की दृष्टि में अच्छा नहीं बनना। ऑटोमेटिक पिता मनुष्य के हृदय को बदलेगा, उसके मन को बदलेगा, और वो मनुष्य का हृदय और मन तुम्हारे प्रति दीन बनेगा। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम एक देखने में तो स्वतंत्र हैं। देखिए हमारे ना कोई वो चाहते हैं बेड़ियां लगे हैं, ना ही कोई हमें बंधन है, लेकिन हम वचन में बंधे हैं। हम एक ऐसे लहू के बाड़े में बंधे हैं जिसको हम अपने जीवन से कभी पार नहीं करना चाहते। अगर आप एक सच्चे मसीही हैं, अगर आपने खुदा की मसीहत को जाना है, तो आप कभी भी खुदा के वचन को पार करके लांघना नहीं चाहिए। लांघते वो हैं जो वचन को नहीं जानते। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि 15 साल, 20 साल, 30 साल वचन को प्रचार करना। हमारा उद्देश्य ये, इस पृथ्वी पर जब तक जीवित है और इस पृथ्वी पर जब तक सांस है, हम अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह का बखान करें। और यही सेवा हमारे लिए है।
सबसे बड़ी है। हर चीज अपने समय पर समाप्त होती जाएगी। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अमीर, करोड़पति, खरबपति, तुम देखोगे तुम्हारे सामने से जाते रहेंगे, परंतु तू इन सारी चीजों को देख कर सीख लेगा और अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देगा, क्योंकि तू इनके विषय में जानता है। तू जानता है ये बातें क्यों हो रही हैं। जिनको लोग कहते थे कि ये बहुत बड़े हैं, ये इनके साथ कुछ नहीं होगा, वह भी तेरे सामने एकदम हवा की तरह निकल जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा। तू इसलिए बना रहेगा क्योंकि तू जहां जहां पांव रखेगा वहां वहां आशीष का कारण बनेगा। हमेशा याद रखिए, अपने जीवन भर अपने खुदा के वचन का बखान करिए और उठते बैठते चलते हर समय अपने पिता को धन्यवाद दीजिए। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है हमारे बड़े भैया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। सभी को बहुत बहुत प्रेज द लॉर्ड। और आज वाकई में परमेश्वर ने इस पूरी पृथ्वी को रोशनी से जगमगा दिया है, क्योंकि आज पूरी दुनिया अपने त्योहारों को मनाने के लिए लगी हुई है। और इस संध्या बेला में परमेश्वर ने ये पावन दिन दिया कि हम लोग उसके नज़दीक आ सके। तो आज हम लोग अपने हर तकलीफ को उसके हाथों में रखते हैं और उससे मांगते हैं कि उसकी चंगाई का हाथ हम लोग के परिवारों को छुए और हम लोग के परिवारों में सुख शांति बनी रहे और उसका आदर प्रेम बना रहे। क्योंकि आज के ज़माने में सभी उससे दूर होते जा रहे हैं। परमेश्वर ऐसी योजना बनाए कि सभी उसके नज़दीक आ पाए। आज हम सभी के परिवारों को उसके हाथ में रखते हैं। आमीन। आमीन। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सदाकत हमें तो हर एक विशेष चीजों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें हालेलुया आती हो पर से। हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे बहन मैरी के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे, 5 बजे ना होगी, शाम को 4 बजे होगी बहन मैरी के यहाँ। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।